हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ बुद्धा रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके इस टॉपिक को अच्छे से आप समझ लें। ये करंट फीलिंग्स को लेकर नहीं है, ना ही इसको लेकर है कि अभी वो क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स में वही आ जाता है, राइट। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वो हमेशा क्या सोचते हैं, मतलब आपकी क्या इमेज है उनके सामने, ठीक है। क्योंकि इस रीडिंग को देखने के बाद कई सारे लोग हो सकता है ये कमेंट करें कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो उन्होंने हमें बोला नहीं, वो तो कुछ और कहते हैं, वो तो कुछ और बोलते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जिसके बारे में वो जो भी सोचते हैं वो सब कुछ उसको बोलें, वो सब कुछ उसको बताएं। जरूरी नहीं है। कई बार हम बातें छिपा जाते हैं, कई बार हम ये नहीं बताना चाहते कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये उनकी सोच है जो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने बताया हो या फिर ना बताया हो, जैसा भी हो। ये सिर्फ हम सोच देखेंगे तो हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अलग हो ये रीडिंग, बट जो भी होगा सच होगा। तो इसको देखना है और सिचुएशन को समझना है या सामने वाले को समझना है, ठीक है। इसके लिए ये काम आएगी रीडिंग। तो या दैट्स इट। तो इस रीडिंग को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने ये जो दो ग्रुप्स मैंने रखे हैं यहाँ पर है नेम के इनिशियल्स। तो इनमें से आपको एक ग्रुप चूज कर लेना है। नेम का इनिशियल आपको देखना है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका नेम का इनिशियल, ठीक है, आपका नहीं उनका। तो जैसे यहाँ पर पहला ग्रुप हुआ, वहां पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर उनके नेम का इनिशियल इनमें से कुछ भी आता है तो इसका रीडिंग आप देखोगे, और अगर यहां पर आता है तो इसका रीडिंग आप देखोगे, ठीक है। और अगर आपको ग्रुप सिलेक्शन पर नहीं जाना है तो बुद्धा आइडल्स हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, जिसकी तरफ आपकी इंट्यूशन इशारा करे कि ये वाला बुद्धा आइडल आप सिलेक्ट करें, वहीं आपने सिलेक्ट करना है और आपने अपनी रीडिंग देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी इस वाले बुद्धा आइडल को सिलेक्ट किया है और साथ ही साथ इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या इमेज उनके सामने बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। लेट्स सी। Five of Swords, Three of Cups, Ace of Swords, Nine of Cups, Page of Cups, Lovers, Three of Swords, Eight of Pentacles, Four of Swords। ओके, काफी सारे सोर्ड्स हैं यहाँ पर आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस, ऑल राइट। जस्ट अ मिनट गाइस, कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, फॉरगिव योरसेल्फ। क्रिया, शिवा, नियामस्त। ओके गाइस,
ओके गाइज, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है और इस बुद्ध आइडल को सिलेक्ट किया है, जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो गाइज, आप ना उनको बहुत ही मिस्टीरियस टाइप लगते हो, ओके? और इसका रीजन ये है कि आप कभी तो बहुत ज्यादा नाराज होते हो और कभी बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इसीलिए यहाँ पर शिवा का भी कार्ड आया है। हम कहते हैं ना कि वो भोले हैं और भाले हैं। जब गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है, और जब वो भोले बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा भोले हो जाते हैं, ठीक है? बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले और प्यारे से हैं वो। तो आपका भी वही हाल है। उनकी नजर में आप बिल्कुल ऐसे ही हो। उनके अकॉर्डिंग आप बहुत जिद्दी हो। आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए होता है। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, और अगर वो आपको मिल जाए तो आप इतना प्यार लुटाते हो, इतना प्यार लुटाते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ओके? आपको अटेंशन चाहिए होती है। आपके हिसाब से ये है कि जितना आप सामने वाले के लिए कर रहे हो उतना ही सामने वाला आपके लिए करे। अगर उससे थोड़ा सा भी कम होता है तो आप वो झेल नहीं पाते, राइट? आपको कंट्रोल करने की आदत है, एक ये चीज भी है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो उनको ये लगता है कि मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाते कि आप कैसे हो, अच्छे हो या फिर बुरे। जब आप प्यार करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, तो उनको लगता है कि इससे ज्यादा कोई प्यारा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ये जितना प्यार कर रही है या कर रहा है, इतना ज्यादा कोई मुझे प्यार कर ही नहीं सकता। लेकिन अचानक से आपका मूड चेंज हो जाता है और फिर आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे जैसे आपसे ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट है ही नहीं, है ना? आपसे बड़ा कोई फाइटर है ही नहीं, ठीक है? इस तरीके से आपको देखते हैं। एक अच्छे दोस्त हो आप, आपसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। आप बातें समझ लेते हो, बहुत सी ऐसी बातें समझ लेते हो जो वो कहते भी नहीं है, ओके? और जो कहीं है उनको तो आप समझ ही जाते हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो। और पैशन भी है आप दोनों के बीच। आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी उनको लगते हो, और उनको ये भी लगता है कि भाई ईमानदार है, जो भी है बोल देती है या बोल देता है। छल की तो कोई यहाँ पर मतलब छली तो आप कभी हो ही नहीं सकते, कोई जगह ही नहीं है बेईमानी की, छल की। लेकिन आप इतना ज्यादा सीधा बोलते हो कि वो चीज भी समटाइम्स मन को लग जाती है, दुख पहुंचा जाती है। और आपका ये जो चेंज होना है ना, उनको लगता है कि मूड स्विंग्स हैं आपके साथ में, पता नहीं क्या है, मतलब आप उनको समझ नहीं आते, ऐसा समझ लो। वो कंफ्यूज्ड है, वो समझ नहीं पाते कि आपके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आपके साथ फ्रेंडशिप भी रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि समटाइम्स तो आप बहुत अच्छे हो। जैसे अगर एडवाइस देने की बात आए तो आप अच्छी से अच्छी एडवाइस उनको दोगे, उनके साथ रहोगे, उनको कभी धोखा नहीं दोगे। तो ये चीजें वो जानते हैं कि भाई ये लॉयल है और ये कभी भी मुझे धोखा नहीं देने वाली, ये बहुत अच्छी है। लेकिन इसके साथ रहने में मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि ये मुझे कंट्रोल करती है या करता है, ओके? आई थिंक अभी आपको समझ आ रहा होगा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है ना, और ये जो चीज रहती है ना कि जैसे आपने उनके लिए जो भी किया आप बदले में उतना ही चाहते हो, तो ये चीज उनको थोड़ा सा तकलीफ दे देती है। क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से अपना प्यार या अपनी दोस्ती दिखाता है। अगर आप उसको अपने अनुसार कुछ करने के लिए बोलोगे ना तो उसको घुटन होने लग जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप किसी को भी अपने अनुसार काम नहीं करवा सकते, प्यार नहीं करवा सकते। अगर आप सोचोगे कोई आपके अनुसार बोले, बात करे या कोई भी काम करे, तो एक हद तक, एक टाइम तक वो आपके साथ रहेगा, उसके बाद उसको घुटन होने लग जाएगी। उसको ये लगेगा कि इससे बेटर ये है कि वो जगह छोड़कर चला जाए, इंसान को छोड़कर चला जाए। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे आप किसी के अंडर हो, ओके? जब आप स्कूल में जाते थे तो आपको क्या लगता था कि जल्दी छुट्टी हो और हम घर पर जाएं। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स थे उनके अंडर आपको रहना पड़ता था 7 से 8 घंटे, है ना? तो वो चीज ऐसा नहीं है कि आपके टीचर्स बुरे हैं या स्कूल अच्छा नहीं है, लेकिन वो घुटन सी होने लग जाती है ना कि लगातार उसी में यस सर नो सर, यस सर नो सर, है ना? यही करते रहो, डिसिप्लिन रहना है, ऐसे खाना खाना है, वैसे पानी पीना है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा तकलीफ देती है। तो आप क्या करते हो कि हाँ घर पर भागो, घर पर अच्छा लगता है, हम स्वतंत्र रहते हैं। तो स्वतंत्रता आपके साथ महसूस नहीं होती उनको। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, हो सकता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप उनको सही बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो समान जगह पर नहीं रखते हैं, जैसे वो बाथरूम गए और वहां पर उन्होंने ब्रश किया और जो टूथपेस्ट है पता चला वो बाहर आकर रख दिया, है ना? जगह पर नहीं रखा, जो चीज जहां रखनी है वहीं रखनी है,
राइट। तो आप उनको बोलते हो कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे करो, ये ठीक है, वो ठीक है, वो चीज उनको तकलीफ देती है। आप प्यारे बहुत हो, अच्छे बहुत लगते हो, लेकिन ये चीज उनको लगती है कंट्रोलिंग, कि आप कंट्रोल करते हो, बच्चे के जैसे ट्रीट करते हो, तो वो चीज उनको पसंद नहीं आती। तो आपको लेकर ना कंफ्यूज्ड है, आप उनको एक मिस्ट्री के जैसे लगते हो, उनको समझ नहीं आता कि आप अच्छे हो बुरे हो, आपके साथ रहना है नहीं रहना है। कनेक्शन आपके साथ लगता है, सोल कनेक्शन, तो दूर जाना आपसे वो उनको तकलीफ देता है, लेकिन पास रहने में भी दिक्कत है। तो ये चीज है, ऐसी इमेज बनी हुई है आपकी उनके साथ। और अगर आपकी कोई पार्टनरशिप वगैरह है एक दूसरे के साथ में, तो ये भी एक रीजन है। वो कहते हैं कि अगर छोड़ेंगे तो पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी, बट साथ रहकर भी खुश नहीं है। ये है, थोड़ा उनको ये भी लगता है कि बहुत सी चीजें आप छिपाते हैं, हालांकि आप हो ऑनेस्ट, बट फिर भी समटाइम्स उनको शक सा होता है कि ये कुछ बातें छिपा रही है या छिपा रहा है, या इसने यहाँ पर झूठ बोला। ठीक है, थोड़ा सा उनको ये भी लगता है कि आपको जलन होती है ये चीजें भी हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो आपको लेकर सोचते हैं। आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके साथ रहना उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि मुश्किल है। ओके, यस। और देख लेते हैं कि क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर। टू ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ swords। गलतियां माफ नहीं करते आप, गलती हो जाए तो उसको पकड़कर बैठ जाते हैं, आप किसी और से हो या खुद से। ठीक है, उसको पकड़कर आप बैठ जाते हो, और ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ते, लेकिन उसको बहुत ज्यादा हवा देते हो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। दूसरा ये कि आपका मन उतरता रहता है चीजों से। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। कभी तो आप बहुत अच्छे मूड में होते हो, और कभी फिर पता चला कि मूड एकदम से चेंज हो गया। वही मूड स्विंग्स वाली बात। हो सकता है आप एयर साइन हो, इसीलिए सोर्स की एनर्जी भी बहुत है, तो जो एयर साइन में आते हैं उनके साथ ऐसा होता है, मूड उनका चेंज होते रहता है। ठीक है, तो कभी आप बहुत हैप्पी होते हो और कभी आप बिल्कुल उदास हो जाते हो। तो वो चीज भी उनको समझ नहीं आती कि ये क्या है, अभी तो ठीक ठाक थी, ठीक ठाक था, अभी अचानक से क्या हो गया। मेहनत करते हो बहुत ज्यादा, वो चीज उनको अच्छी लगती है, लेकिन समटाइम्स उनको लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ी सी उनको परेशान करती है। तो आप हो तो परफेक्ट, उनके अकॉर्डिंग परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी आप एक मिस्ट्री की तरह हो उनके लिए। वो समझ नहीं पाते कि आपके साथ में खुश रहा जाए कि दुखी। तो ये इमेज आपकी बनी हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि ये इमेज आपकी चेंज हो और वो थोड़ा सा खुलकर आपके सामने आए, क्योंकि दबे दबे से रहते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लविंग एंड केयरिंग, तो आप हो, लविंग हो, लेकिन मतलब आपको बातों में थोड़ा सुधार करना होगा। जो आप बोलते हो ना, उसमें थोड़ा सुधार करो, और थोड़ा कंट्रोल करने की जो आदत है वो छोड़ो। थोड़ा कंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं करना है, उनको फ्री छोड़ना है। और वैसे भी हम किसी को अगर पकड़ने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो तब तक ही कंट्रोल में रहता है जब तक कि आपका कंट्रोल बना रहे। और फिर वो ऐसी घुटन सी उसमें होने लग जाती है कि जैसे ही चांस मिलेगा बंदा भागेगा। तो ये नहीं करना है, ठीक है, वैसे भी। ऑलराइट, अब क्या वो कभी ये बातें आपको बोलेंगे या फिर नहीं, तो लेट्स सी। ये सारी बातें तो वो सोचते हैं, बोलेंगे या फिर नहीं। हाँ, बोल सकते हैं बोल सकते हैं आने वाले 3 से 4 महीनों में या फिर अगस्त में। ठीक है, ये टाइम रहेगा जब ये आपसे ये बातें खुलकर कह सकते हैं, और ये तब कहेंगे जब इनको लगेगा कि ये अभी एक पावरफुल एनर्जी में है। अभी ये थोड़ा सा वीक महसूस करते हैं तो नहीं बोलते। जब इनको लगेगा कि ये इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से, और मुझे लग रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों, या तो आप लोग साथ में बिजनेस करते हो या क्या, आई डोंट नो, लेकिन इनको लगता है कि इन्हें आपकी जरूरत है। जब इनको लगेगा कि इनको आपकी जरूरत नहीं है, तब ये खुलकर बात करेंगे, ये होगा। ठीक है, एंड सन एंड मून है, तो ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि बहुत अलग हो आप दोनों एक दूसरे से। सो ये चीजें सामने आएंगी, बहुत सी ऐसी बातें ये करेंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। हो सकता है जो मैंने बताया वो भी आप ना कर रहे हो एक्सपेक्ट, ठीक है, बट जो भी है सामने निकल कर आएगा। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला बुद्धा आइडल और ये वाला ग्रुप नंबर 2,
तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इमेज है आपकी उनके सामने। लेट्स सी। Queen of Pentacles, Hierophant, Seven of Swords, Tower, Knight of Wands. Knight of Cups. Okay. अनाहता, तपस, धर्म। ओके कुंडलिनी, तो यहाँ पर जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इमेज है आपकी उनके सामने। भाई उनके सामने इमेज कुछ ऐसी है कि आप बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले इंसान हो, ओके। लेकिन परिस्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं वो प्लेफुल एनर्जी आपकी खो चुकी है। अभी जिस तरीके से आप उनसे बात करते हो या दुनिया के सामने आते हो ना, ये जो पर्सनालिटी आपने खुद की बनाई है ना, ये दबाव में आकर बनाई है, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो। देखने में ऐसा लगता है जैसे आप इस तरीके के इंसान हो जिसको शादी करनी है, फैमिली बनानी है, जो पेरेंट्स बोल दें, जो सोसाइटी कह दे, हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है। उनको लगता है कि आप बहुत ही नटखट से, शैतान से, और इस टाइप के लोग होते हैं जो आंदोलन करते हैं, लोगों से लड़ते हैं अच्छे और बुरे के लिए। ये नहीं कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने लग गए, है ना, उस टाइप के हो आप, ठीक है। ये आपका असली चेहरा नहीं है जो अभी है। ये जिस पर्सनालिटी के साथ आप उनके सामने आते हो ना, उनको लगता है ये दबाव में हो रहा है, क्योंकि आपको लोगों ने चीट किया, क्योंकि आपके बारे में लोगों ने बुरा बोला। तो जो आप सच में हो ना वो आप नहीं दिखाते, और जो आप नहीं हो वो आप दिखाते हो, और कहीं ना कहीं खुद को कन्विंस करते रहते हो कि यही सच है, मुझे इसी सच्चाई में जीना है। जो मैं सोचा करती थी या सोचा करता था वो बस सपनों में अच्छा लगता है, वो रियलिटी नहीं है, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आप खोए रहते हो। बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं कहते क्योंकि आपका दिल दुखा हुआ है। आपको लगता है कि जो आपने फैसले करे वो गलत थे, और गलत फैसलों की वजह से आपको पछताना पड़ रहा है, आपकी फैमिली को बुरा भला सुनना पड़ रहा है या शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ये सिर्फ आपकी बचकानी हरकतों की वजह से है। तो उस बचकानेपन को ना आप निकालने पर लगे पड़े हो। सो ऐसी इमेज में आप उनको देखते हो। जो बातें आप करते हो, ऐसे करते होगे ना कि शादी करना, मतलब हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए शादी के बारे में, हमें दिल की नहीं सुनना चाहिए, या हमें ऐसा करना चाहिए, सोसाइटी ऐसा कहती है, या घर वाले ऐसे कहते हैं, हमें उनकी माननी चाहिए, और घर वालों ने हमें बड़ा किया है, पाला है, तो हमें उनकी सुननी चाहिए। वो दिल आपका नहीं कहता, सोल आपकी नहीं कहती। ये वो बातें हैं जो आपको समझाई गई हैं, बताई गई हैं। आपको एक प्रेशर में देखते हो, एक प्रेशर में रहते हो आप। ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, उनको ऐसे फील होता है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका दिल दुखा है, आपके कुछ फैसले गलत हुए, और गलत होने की वजह से आप एक गिल्ट में हो कि मैं जो भी सोचूंगा या जो भी सोचूंगी वो गलत होगा, तो इसके चलते मुझे दूसरों की ही सुननी चाहिए, वही मेरे लिए सही रहेगा। आपको हील होने की जरूरत है, उनको लगता है, उनको ऐसे फील होता है कि आपको हील होने की जरूरत है।
आपने खुद को बहुत ज्यादा चेंज कर लिया है और अभी ऐसा हो गया है कि अगर वापस से आप जो थे वो बनना चाहें तो भी आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आपने खुद को ढाला है जबरदस्ती। तो आप इतना ढल गए हो कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो वो चीज है आपके साथ। तो क्या इमेज है? इमेज दबी हुई सी है। एक ऐसा लड़का या लड़की जो कि प्रेशर में रहता है, प्रेशर में रहती है सोसाइटी के, फैमिली के, जो प्रैक्टिकल होकर सोचता है या सोचती है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। उसको दिल से सोचना अच्छा लगता है, लेकिन दिल को चोट लग गई तो वो काम करना बंद कर दिया। तो ये है, तो ये इमेज आपकी बनी हुई है उनके सामने। आप ऐसे नहीं थे। आप बोलते थे, आप बोलते थे, आवाज उठाते थे, खुद के लिए लड़ने वाले, दूसरों के लिए लड़ने वाले, परिवर्तन लाने वाले, दूसरों को मोटिवेट करने वाले, कुछ नया करने के लिए। खुद भी इतने क्रिएटिव हो कि कुछ नया करो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रू सेल्फ है वो आपने कहीं दबाकर छिपाकर रख दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मैं जो सोच रही हूं या मैं जो सोच रहा हूं वो सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना वो चीज। तो ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनको अच्छे से पता है कि आप सच में क्या हो और आप दिखाते क्या हो। आप मैनिपुलेट कर देते हो। अगर आपसे पूछा भी जाए इस बारे में तो आप इस तरीके से जवाब दोगे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो कंफ्यूज हो जाए और उसको ना पता चले कि आप सच में क्या हो। तो ये चीज ये समझते हैं कि आप जानकर करते हो, ये सारी चीजें आप जानकर करते हो। ओके, तो छिपाने का कोई फायदा नहीं है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो या तो वो कोई रीडर होंगे या फिर हीलर होंगे, साइकिक होंगे, या पता नहीं, मतलब विजडम बहुत है उनके सामने आप तो क्या, कोई भी नहीं छिपा सकता, ठीक है। वो ऐसे हैं और मैं फील कर सकती हूँ, या तो अनुभव बहुत है तो उनको अच्छे से ये सब कुछ पता है, आप उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। आप डरे हुए हो, उनको लगता है कि आप डरे हुए हो। आपके एंसेस्टर्स, आपकी फैमिली, सोसाइटी, नियम, परंपराएं, इन सारी चीजों ने आपको पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले, अपने फ्रेंड्स को बहुत प्यार करने वाले, उनकी सुनने वाले, ये सब कुछ था आपके साथ में। लेकिन अभी आप ऐसे हो गए हो कि अगर कोई आपको समझाए भी कि आप वापस से वैसे ही बन जाओ जैसे थे, तो आप नहीं सुनोगे, क्योंकि आप पक्के हो गए हो ना उस चीज में। कहते हैं ना कि जब हम मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, कच्चा है तो हम किसी भी तरीके से कोई भी शेप में उसको बना सकते हैं, लेकिन अगर एक बारी पक गया और फिर आपने उसको चेंज करने की कोशिश करी तो वो टूटेगा ही। तो आपके साथ भी वैसे ही है, आप पक्के हो चुके हो इस सब में। बट वो ये चाहते हैं कि आप खुद को चेंज करो, जो आप सच में हो वही बनो और सामने आओ। आपने कई बारी कॉम्प्रोमाइज किया है, वो भी उनको दिखाई देता है कि आप ये करते हो और दूसरों के लिए करते हो, दूसरों के लिए जीते हो। वैसे उनकी बात छोड़ो, ये तो मुझे भी देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि आपकी अपनी पहचान है, और अगर आप दूसरों के दबाव में आकर अपनी जिंदगी जीते हो तो पता नहीं, सॉरी सा फील होता है। इतना कमजोर होना अच्छी बात नहीं है, सच बता रही हूं, इतना कमजोर होना अच्छी बात नहीं है। एक जिंदगी मिली है, वो भी आप दूसरों के अनुसार अगर गुजारोगे एक गुलाम बनके, तो क्या फायदा है यार, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। सो लेट्स सी कि ये कभी आपको ये सब कुछ बोलेंगे या फिर नहीं, कि आप खुद को बदलें, या फिर ये सोचेंगे कि मुझे क्या, अब जैसा है वैसा है। ऐसा भी हो जाता है ना। दी एम्परर, मुश्किल है कि ये आपको बोले, क्योंकि इनको ये लगता है ना कि आप बहुत जिद्दी हो। अगर ये आपको बोलेंगे भी तब भी आप चेंज नहीं होगे, ठीक है। तो कई बार ये कोशिश करेंगे बात करने की, बट फिर इनको लगेगा कि शायद नहीं करनी चाहिए मुझे बात, और ये छोड़ देंगे इस बारे में कुछ भी डिस्कस करना। बट ये सच में चाहते हैं कि आप खुद को बदलें, ये चाहते हैं कि आप खुश रहें। इनको लगता है कि आप खुश नहीं हो। ओके, सो ये इमेज आपकी बनी हुई है उनके सामने।
इन्होंने कई बार कोशिश करी। इनको लगता है कि आपको सत्य क्या है आपको पता होना चाहिए और उसे ही फॉलो करना चाहिए। आप हमेशा वही किया भी करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, किसी कनेक्शन की वजह से अब क्या आप इतने ज्यादा टूट गए हैं। बट वो नहीं चाहते कि आप ऐसे बने रहो। उनको लगता है कि आप ऐसे नहीं हो सकते। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।